channel. So guys, आज सैटरडे है एंड आई एम आउट फॉर राइड. तो इट सीम्स आज कोई ना पालकी जा रही है. तो पूरे हाईवे में मुझे लोग दिख रहे हैं. और एक्चुअली अभी सामने देखो, मेरे को एक और बाइक दिखी है. पल्सर की होगी अगेन. ये लोग पता नहीं कौन कौन सी न्यू बाइक लॉन्च करने वाले हैं. और अगेन देखने में NS जैसे दिख रही है पीछे से. आपको अब दिखेगा. NS की लगता है कोई वापस से नहीं आ रही है. पल्सर ही है. फेयरिंग की भी है, पता नहीं कौन सी है. हे गाइस, वेलकम बैक. सो गाइस, आई हैव डिसाइडेड कि ना मैं कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ. तो जब मैंने एक्चुअली 390 से इस बाइक पर स्विच किया था, मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट लगी थी. मतलब वो कॉन्सेप्ट वाइज मुझे पता था, बट उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ऑन अ सुपर बाइक या कोई भी मतलब प्रीमियम बाइक, तो थोड़ा डिफरेंट होता है. तो जो मैंने अपना सीखा है, राइट, आई विल शेयर दैट इन्फॉर्मेशन विथ यू गाइस. तो अगर इन केस आप अपग्रेड करने का सोच रहे हो, या इवन आपका जो एग्जिस्टिंग बाइक है उस पर ये प्रैक्टिस करना कुछ टेक्निक्स, ये आपको जब भी फ्यूचर में अपग्रेड करोगे, कोई भी वर्ल्ड मोटरसाइकिल हो, चाहे वो नेकेड हो या सुपर स्पोर्ट्स हो, हेल्पफुल होगा बहुत ज़्यादा. तो गाइस, आज के वीडियो में ना मैं काउंटर शेयरिंग डिस्कस करता हूँ. राइट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफ़िकल्ट, स्पेशली इन स्पोर्ट्स बाइक, जिसका मतलब जो पॉस्चर ऐसा झुक के होता है, राइट, उसके लिए उसमें ये करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ काउंटर शेयरिंग, राइट. मतलब आपको क्या लगता होगा कि अगर हम बाइक चला रहे हैं, अगर हमें राइट मुड़ना है तो हम राइट को स्टीयर करेंगे, या लेफ़्ट को मुड़ना है तो लेफ़्ट को स्टीयर करेंगे, राइट. बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो हमारी बाइक होती है, राइट, उस पर जो फोर्स लगती है उसके जैसे होता क्या है, हमें काउंटर स्टीयर करना होता है किसी चीज़ कहीं पर भी. तो गाइस, अभी अगर मुझे मान लो यहाँ से राइट लेन पे जाना है, राइट, तो मैं क्या करूँगा, ये देखो मैंने क्या किया. आपने देखा, मैंने राइट वाले हैंडल बार को पुश किया, तो उसे काउंटर स्टीयरिंग बोलते हैं. बिकॉज क्यों, मैंने राइट को पुश किया, मेरा जो टायर का एंगल था वो लेफ़्ट को फेसिंग था, बट स्टिल राइट जो बाइक है वो राइट को गई. तो इसको ही काउंटर स्टीयरिंग बोलते हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आगे के कॉन्सेप्ट में, जहाँ पे कॉर्नरिंग, इन सब में मैं इसका एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे करते हैं. बट अभी जो काउंटर स्टीयरिंग होता है, राइट, इसे करने के 2-3 टेक्निक्स हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप पुश करना सीखो हैंडल बार को. आपको पुश फॉरवर्ड करना, ठीक है, पुश डाउन नहीं करना है. अगर आप नीचे करोगे तो देखो कोई बाइक नहीं मूव होगी, मतलब वो जगह पे रहेगी. लेकिन अगर सपोज़ अगर मैं इसको आगे करता हूँ, ये देखो, अभी मैं लेफ़्ट करता हूँ, राइट, तो आपको क्या करना है, जो स्टीयरिंग व्हील को हमेशा फॉरवर्ड की तरफ पुश करना है, नीचे की तरफ नहीं. आप होगा क्या, अगर आप कभी स्पोर्ट्स बाइक चलाओगे, जैसे डुकाटी हो गई, या RC 390 हो गई, या इवन R15 हो गई, उसमें क्या होता है, आपका जो पॉस्चर होता है वो सिमिलर होता है. इतना एग्रेसिव नहीं होता जितना स्पोर्ट्स बाइक में होता है, जो हायर सेगमेंट की होती हैं, बट उसमें भी एग्रेसिव तो होता है, राइट. तब अब एग्रेसिव होगा, जैसे अगर मैं बैठा हूँ, अगर आप मुझे देखोगे, राइट, तो मैं क्या, मेरा जो हाथ है थोड़े अभी सीधे रखे हैं, तो ऑब्वियसली अगर मैं पुश करूँगा तो वो ज़मीन की तरफ पुश करेंगे हैंडल बार को. इसीलिए वो मेरी जो बाइक है वो कॉर्नर मिस कर जाएगी और ठीक से टर्न नहीं होगा. देयर आर रिस्क कि मैं कॉर्नर मिस करके सीधे किसी पे ठोक सकता हूँ या आगे कहीं गिर सकता हूँ, राइट. तो हमेशा क्या करना होता है, जो आपको आर्म्स होते हैं, स्पेशली इन स्पोर्ट्स बाइक, राइट, आपको ऐसे पैरेलल लाने पड़ते हैं टैंक के. आप ऐसा बेंड हो, अपने आर्म्स को टैंक के पैरेलल में लाओ, फिर आप पुश और वो करो. तो इससे क्या होगा, जब आप पुश करोगे तो आपके जो हैंडल बार है वो आगे की तरफ पुश होगा, तो उससे जो मोटरसाइकिल है वो काउंटर स्टीयर करेगी. ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि अगर आप ऐसी बाइक चला रहे हो 390 और जिसमें, और आपको लग रहा है कि आप कॉर्नरिंग में बहुत बार मिस कर रहे हो और आपको ब्रेक लगाने पड़ रहा है या कुछ करना पड़ रहा है, तो उसका मेन रीज़न ये होगा क्योंकि आपका जो आप एंगल या लीन करने की कोशिश कर रहे हो यूजिंग द स्टीयरिंग बार, राइट, वो सही से नहीं हो रहा है क्योंकि आप उसको डाउन पुश कर रहे हो इंस्टेड ऑफ
इंस्टेड ऑफ फॉरवर्ड, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान दो। सेकेंड इज गाइस, आप सिर्फ पुश ही नहीं कर सकते, मतलब पुश तो एक हमने बस एक बता दिया कि पुश करोगे तो ऐसा होगा। आप अगर सपोज जैसे मैं राइट लेन में जाना, मैं पुश कर रहा हूँ, गाड़ी राइट लेन में चली गई, राइट। अगर मैं वापस अभी लेफ्ट लेन में आता हूँ, अभी क्या है, आप इसके अलावा एक और चीज़ कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ अगर आपको पुश नहीं करना है, आप क्या कर सकते हो, या तो लेफ्ट हैंडल बार को पुल कर लो। ये देखो, अभी मैंने लेफ्ट हैंडल को अपनी साइड पुल किया तो गाड़ी अपने आप इस साइड चली गई। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको पुश नहीं जम रहा है तो आप पुल भी कर सकते हो, या दोनों कर सकते हो। मतलब आप अगर जैसे अभी मैं राइट टर्न लेना है, मैं राइट हैंडल बार को पुश करूँगा आगे की तरफ, और पीछे लेफ्ट वाले को पुल करूँगा, तो गाड़ी देखो मेरी कितने अंदर घुस गई, राइट। तो ये तीनों टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, पुश, पुल एंड बोथ। बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि कभी क्या होता है, जैसे घाट सेक्शन है जहाँ पे आपको कंटिन्यूसली ये चेंज करने होते हैं, राइट। तो उसमें आपको ये वो होगा। फिर है गाइस, एक चीज़ होती है, मतलब वो मैं जब कभी कॉर्नरिंग का डिस्कस करूँगा तब मैं उसमें आपको डिटेल में बताऊँगा। बट नॉर्मली आपने देखा होगा या आपने खुद फील किया होगा कि जो लेफ़्ट कॉर्नर होते हैं वो ले करना ईजी पड़ता है कंपेयर टू राइट। स्पेशली इन हाई स्पीड, मतलब स्लो स्पीड में तो कोई भी कर लेगा, बट हाई स्पीड में ये होता है कि आप लेफ़्ट को ले ईजिली टर्न ले लोगे, और राइट के लिए हाई स्पीड में थोड़ा मुश्किल होता है। इसका रीज़न क्या है ना, सी अब किसी भी टर्न पे जहाँ थोड़ी भी आपकी 20-30 स्पीड है तो आपको काउंटर स्टीयरिंग करना है, ठीक है। जो राइट काउंटर स्टीयरिंग होता है राइट जाने के लिए, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है लोगों को। उसका रीज़न क्या है, हम तीनों टेक्निक नहीं समझते, हम सिर्फ हैंडल बार को पुश करना जानते हैं, पुल करना नहीं जानते। तो जस्ट इमेजिन करो कि आपको राइट लेना है, और राइट साइड में आपके अभी हैंडल बार में क्या क्या है, आपका एक्सीलेटर है, राइट, आपके फ्रंट ब्रेक्स हैं, आपके रियर ब्रेक्स है पीछे, राइट। ये सब आपके राइट हैंड साइड में है, राइट। तो अब आप जब मान लो राइट टर्न ले रहे हो, आपने राइट हैंडल बार पुश किया, उसमें ट्रिकी चीज़ें क्या होंगी, आपको एक्सीलेटर भी कंट्रोल करना है, आपको ब्रेक्स भी कंट्रोल करने हैं, तो वो सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट जाती है, तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता आदमी को, राइट। तो उससे बेटर है आप राइट टर्न में ट्राई करो कि इंस्टेड ऑफ पुश आप लेफ्ट हैंडल बार को पुल करो। मैं वापस एक बार दिखाता हूँ। अभी मैं लेफ्ट में चल रहा हूँ, मुझे राइट में जाना है, मैंने पुश किया, राइट। अब मुझे लेफ्ट में वापस आना है, मैंने इसको पुल किया, पुश किया, पुल किया। तो समझ रहे हो ना, मैं एक ही हाथ से पुश एंड पुल दोनों करने से मैं क्विकली डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। और अगर मैं दोनों यूज़ करता हूँ तो ये बहुत फास्ट होता है। तो कभी आपने नोटिस किया होगा, अगर आप कोई सामने गड्ढा आ गया तो आप तुरंत ये चीज़ खुद से करते हो, आप ध्यान नहीं देते कभी, लेकिन आपकी जो बॉडी है, राइट, वो आपसे कराती है कि सामने गड्ढा दे दी, मान लो ये सामने गड्ढा है, मैं क्विकली ऐसे करके वापस जगह पे आऊँगा। तो उसमें आप एक्चुअली करते यही हो, आप पुश पुल दोनों करते हो, बट वो बहुत छोटा से के लिए कर रहे हो। जब आपको मतलब कोई शार्प टर्न लेना होता है, या आप पहाड़ पर चला रहे हो, राइट, तो वहाँ पे आपको ये स्टीयरिंग खुद से करना आना चाहिए। मतलब आपके रिफ्लेक्सेस से ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, और आपको दोनों चीज़ें या तीनों चीज़ें, मतलब पुश पुल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ये सब आना चाहिए। तभी आपकी जो स्टीयरिंग है, राइट, मतलब आपकी हैंडलिंग है मोटरसाइकिल की, वो परफेक्ट होगी। और आप अगर कोई जैसे मान लो ड्यूक चलाते हो, वो आपको इजी पड़ेगा, क्योंकि आपके जो हैंडल बार है ऊपर होंगे, तो आपको पुश या पुल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो स्पोर्ट्स बाइक हो गई, जैसे RC हो गई, उसमें वो हैंडल बार नीचे होते हैं। तो अगर आप नॉर्मल ऐसे पुश करूँगा, अगर जैसे अभी मैं ये पुश कर रहा हूँ, देखो गाड़ी सीधी की सीधी चल रही है, क्योंकि मेरा जो पुश है वो डाउन है। अगर मैं थोड़ा झुक के आगे करता हूँ, ये लेन चेंज होने लग गई। तो हमेशा याद रखो कि स्पोर्ट्स बाइक में पुश पुल करने से पहले मेक श्योर करो कि आपके जो आर्म्स हैं वो टैंक के पैरेलल में अलाइन हो जाए। होपफुली गाइस ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे थोड़ा कॉर्नरिंग टेक्निक के बारे में बात करूँगा, क्योंकि जो कॉर्नरिंग है तो उसके लिए ये आना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली इम्पॉर्टेंट था कि आप ये काउंटर स्टीयरिंग समझें। सबको एक्चुअली सब लोग करते हैं, हर बाइक में, क्योंकि ये करना ही पड़ता है, जो भी बाइक चलाता है उसे करना ही पड़ता है। बट जो डिफरेंस होता है कि हम वो थोड़ा बहुत करते हैं, और जब हम जो वो मोटो जीपी या कोई भी ऐसी रेसर्स को देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि भाई इतना शार्प कॉर्नर कैसे कर रहा है। उसके पीछे काउंटर स्टीयरिंग है। वो लोग जो उसे करते हैं उसके लिए वो ऑब्वियसली टायर ये सब मैटर करता है, बट वो आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना होता है। और आपको ना ये जो काउंटर स्टीयरिंग है ये आपका रिफ्लेक्सेस बेस्ड नहीं होने चाहिए, मतलब वो होगी तो अच्छा है, बट आपको खुद के कंट्रोल में भी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं कब काउंटर स्टीयरिंग कर रहा हूँ, कितना कर सकता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, अगर आप मान लो एक शार्प टर्न ले रहे हैं और आप, हाँ मैं बोला था, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक टर्न ले रहे हो बहुत शार्प है और काफ़ी स्पीड है, अब आपको लगता है कि मैं टर्न नहीं ले पाऊँगा, राइट, तो लोग क्या करते हैं, ब्रेक प्रेस करते हैं। अब गाइज उसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रेल ब्रेकिंग का, जो अगेन मैं कभी आगे वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। वो थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट हो गया ट्रेल ब्रेकिंग का। तो मैं बोल रहा था गाइस कि मान लो कोई कॉर्नर है शार्प, ठीक है, और आप उसमें अच्छी खासी स्पीड से आए हो, आपको लग रहा है कि उस स्पीड में आप कर लोगे, बट ड्यूरिंग द कॉर्नर आप रियलाइज़ करते हो कि आपसे नहीं होगा, तो ब्रेक मत प्रेस करना, स्पेशली फ्रंट का, वो भी बहुत ज़्यादा। मतलब ट्रेल ब्रेकिंग करके कुछ होता है, बट वो मैं बाद में इसमें करूँगा। हाँ, बट लेकिन कभी ब्रेक मतलब हार्ड प्रेस मत करना, क्योंकि द मोमेंट आपने टर्न पे कॉर्नरिंग करते वक्त अगर ब्रेक मार दिए हार्ड ब्रेकिंग, तो कुछ नहीं होगा, तो आप सीधा स्किड करके गिरोगे और रगड़ते हो जाओगे। आपको करना क्या होता है वैसे टर्न पे, अगर आपको लगता है आपने मिसजज कर लिया है, आप ज़्यादा ही तेज़ आगे हो, आप ब्रेक मत मारो, हैंडल बार को और पुश करो। होपफुली गाइस ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉर्नरिंग एक्सप्लेन कर दूँगा अच्छे से। तो आप क्या करो, जब पे भी टाइम हो, जो भी बाइक हो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे तो अभी ये चीज़ समझ आएगी। कॉन्सेप्ट वाइज तो आपको ये यूट्यूब में भर की जगह में मिल जाएगी, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते आपको ये समझ में नहीं आएगी। ठीक है गाइस, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कि आपको और किस चीज़ पे सब चीज़ें समझ रही है। ठीक है।